हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी इंग्लिश बुक हनीसकल के चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के क्वेश्चन आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सीधे हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज ए, पुट दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर एंड राइट देम आउट इन अ पैराग्राफ। डोंट रेफर टू द टेक्स्ट। सबसे पहला पैराग्राफ आपका है पैराग्राफ 1, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। सेकंड पैराग्राफ है हैविंग अ लेग टाइड up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Third paragraph है I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. Fourth paragraph है but being blind is so frightening. Fifth paragraph है only you must tell me about these things. Sixth paragraph है let's go for a little walk. Seventh paragraph है the other bad days can't be half as bad as this. तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं इस पैराग्राफ को, अलग अलग पैराग्राफ्स को, तो इसका आंसर ऐसे कुछ बनता है। आंसर इसका है बच्चों, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन, आई गेस, आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है बच्चों, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। इसका आंसर है बच्चों, द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल बिकॉज ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 है आपका, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। इसका आंसर है बच्चों, द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले वाज दैट ईच टर्म every child had one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा गेम था जो हर बच्चे को खेलना पड़ता था। इसका आंसर है द गेम, मतलब कि जो बच्चों को गेम खेलना पड़ता था डेली, उसको डिवाइड करा गया था हर दिन के हिसाब से। तो एक दिन एक बच्चे को कभी ब्लाइंड बनना पड़ता था, कभी लेम बनना पड़ता था, कभी डेफ यानी बहरा बनना पड़ता था, किसी दिन घायल यानी इंजर्ड बनना पड़ता था, कभी डम्ब यानी कि गूंगा बनना पड़ता था। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन 3 पे चलते बच्चों। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, कंप्लीट द लाइन विच डे वाज द हार्डेस्ट, व्हाई वाज इट द हार्डेस्ट। यानी कि सबसे पहले हम लोग को इस लाइन को कंप्लीट करना है, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, और इसके आगे इस सेंटेंस में क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को आंसर करना है कि कौन सा दिन सबसे ज्यादा कठिन था, सबसे हार्डेस्ट था, और किस कारण की वजह से वो दिन हार्डेस्ट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, सबसे पहले हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, इसके आगे है वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम्ब डे। उसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में, विच डे वाज द हार्डेस्ट, तो यहाँ पे आंसर है बच्चों, द डम्ब डे वाज द हार्डेस्ट, मतलब कि जिस दिन बच्चों को गूंगा बनना पड़ता था वो सबसे हार्डेस्ट था। तो द डम्ब डे वाज द हार्डेस्ट बिकॉज द चिल्ड्रंस माउथ कुड नॉट बी बैंडेज्ड, सो दे रियली हैड टू एक्सरसाइज देयर विल पावर टू रिमेन साइलेंट। यानी कि जो डम्ब डे था, जिस दिन बच्चों को शांत रहना होता था, गूंगे बन के रहना पड़ता था, वो सबसे ज्यादा कठिन था। उसके पीछे ये कारण था कि बच्चों का जो मुंह है उस पर कोई भी बैंडेज यानी कि टेप नहीं लगाया जाता था उसको बंद करने के लिए, इसलिए उनको अपनी खुद की विल पावर से खुद को शांत रखना होता था, इसलिए वो सबसे ज्यादा टफ था बच्चों के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द दीज स्पेशल डेज, यानी कि ये जो स्पेशल डे बनाए गए थे उसका क्या पर्पस था ना। इसका आंसर है बच्चों, द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज टू टीच द चिल्ड्रन thoughtfulness, kindness to others, and how to be responsible citizens. These days make the children appreciate and understand misfortune by making them share in the misfortune of others. यानी कि इन स्पेशल डेज को बनाने का केवल एक ही कारण था, जिससे कि जो हम लोग हैं वो काइंड बन सकें दूसरों के प्रति, जो इन तकलीफों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई डम्ब है या फिर कोई डेफ है ना, तो उनका जो मिसफॉर्चून है, उनकी जो बदकिस्मती है, उसको शेयर करें और फिर हम लोग खुद भी महसूस करें कि उनको किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपके लिए
वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी जितने भी आपके इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं क्लास 1 to 10, उसके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।